बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें गवर्नमेंट, एफबीआर और आईएमएफ ने आईएमएफ की इमा पे जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए थे, एफबीआर के नए रेट्स अपलोड किए थे। और उसके बाद तो प्रॉपर्टी का काम तकरीबन वैसे ही खत्म हो जाना है। उसके बारे में मैंने जो बिल्कुल इससे पिछली वीडियो है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है कि एफबीआर ने किस तरह बम गिराया है अवाम पर। और उसमें बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट भी किसी से पीछे नहीं है, तो उसने एक पेलरा पीएलआर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उसने भी एक टैक्स आयद कर दिया है। जब भी कोई नई रजिस्ट्री करवानी है, वो जगह टैक्स कह लें आप, क्योंकि ये गवर्नमेंट और इससे पिछली जो निगरान गवर्नमेंट थी ये तो जगह टैक्स वसूल कर रही है, बल्कि ये जितनी गवर्नमेंटें आ रही हैं, अवाम का किसी को दुख दर्द नहीं है कि वो किस हाल में है। जो को बिजनेस चल रहा है, जो को कारोबार चल रहा है, वो ठप हो गया है, तबाह हो गया है, बंद हो गया है। हम फैसलाबाद से मैं बात कर रहा हूं, तो फैसलाबाद में बेशुमार लाखों की तादाद में लूमे हैं और अब वो 180-90 रुपए किलो के हिसाब से लोहे के भाव में वो फरोख्त हो रही है। एक इंडस्ट्री चल रही थी जो ये रियल एस्टेट की है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आईएमएफ की इमा पे इन्होंने जो नए टैक्सेस लगाए हैं उसके बाद तो ये काम ठप हो जाना है, और पंजाब गवर्नमेंट भी किसी से पीछे नहीं है। पेलरा के नाम पे इन्होंने जो एक टैक्स लगाया है, मैं इस मुख्तसर जो वीडियो है इसमें बताऊंगा कि उसकी रेशो क्या है और वो किन किन रजिस्ट्रियों पर लगना है। तो लाजमी वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये जो मेरी वीडियोस नाजरीन है, ये मनाहल मलक, अलीज़े सहर और डक्की भाई की तरह की मिर्च मसाले वाली वीडियोस नहीं है, गंदगी से भरपूर नहीं है। ये मालूमाती वीडियोस होती हैं और इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कभी ना कभी जो आपके मतलब की को मालूमात है वो इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचेगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि पेलरा है क्या। जब से ये कंप्यूटराइज निज़ाम किया है रजिस्ट्रियों का, उस वक्त से एक तो अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया है। सिस्टम डाउन है, नेट नहीं चल रहा, सिस्टम बिजी आ रहा है। लोग करोड़ों रुपयों की अपने कैश निकलवा के आते हैं, जब रजिस्ट्री करवाने आते हैं तो पता चलता है जी लिंक डाउन है और उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। अच्छा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने अब क्या किया है कि पहले जब ये शुरू हुआ था वो पेलरा टैक्स 300 रुपया था। पिछला टैक्स ईयर जो शुरू हुआ है उसमें 1700 रुपया कर दिया। और अब क्या किया है, 1 नवंबर से उसको कम अज कम एक रजिस्ट्री 30 लाख से नीचे मालियत अगर बनती है तो उस पर इन्होंने 3000 रुपया वसूल करना है। और अगर उसकी मालियत 30 लाख से ऊपर जाती है तो उस सूरत में फिर इन्होंने फी लाख 100 रुपया वो लेना है। यानी कि 30 लाख की रजिस्ट्री होगी तो 3000 रुपया होगा, 50 लाख की रजिस्ट्री होगी तो 5000 रुपया होगा, 1 करोड़ की रजिस्ट्री होगी तो 10,000 रुपया होगा, और 2 करोड़ की रजिस्ट्री होगी तो 20,000 स्टाम्प पेपर, कमेटी टैक्स और एफबीआर की फीसेस के अलावा 20,000 जगह टैक्स पेलरा वो आपसे वसूल करेंगे। तो अब जब भी प्लाट लेना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस एरिया का रेट कितना है, रजिस्ट्री खर्चा कितना होना है। मैं फैसलाबाद में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ रजिस्ट्रेशन के काम से, रजिस्ट्रियों के काम से। तो आज ही मेरी नज़र से एक रजिस्ट्री खर्चा गुजरा है। यकीन करें आप कि 10 लाख का उस बंदे ने प्लॉट लिया है, तो तकरीबन 2.5-3 मरले का प्लॉट था, और 2,78,000 रुपया उस पर रजिस्ट्री खर्चा आ रहा है। तो अब ये बताएं कि जो 10 लाख रुपए मालियत का प्लाट है उस पर 2,78,000 रुपया रजिस्ट्री खर्चा है, वो प्लाट सेल होगा कभी? या अगर किसी ने ले लिया है तो शायद 100 साल के बाद उसको उस प्लॉट पे 2,38,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। उनका सौदा कैंसिल हो गया, खरीदार भाग गया कि मैंने भी ये प्लॉट लेना ही नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंटें हैं, स्पेशली जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है निगरान सेटअप और जो अब सेटअप आया है, आईएमएफ से कर्ज लिए जा रहे हैं अपनी अयाशियों के लिए, मुल्क कर्जे के नीचे दबा जा रहा है। और होता क्या है उसके बाद के आईएमएफ जो शर्त कहता है वो शर्त इनको कबूल करनी पड़ती है। और जो एफबीआर के टैक्सेस में इजाफा किया है वो एफबीआर
कि इन्हें IMF के कहने पे किया है। और जो पेलरा का मैं आपको बता रहा हूं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का, ये इन्होंने अपनी अय्याशी के लिए किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, कि पूरे पंजाब में देखें कितनी रजिस्ट्री होगी, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं। उसमें फैसलाबाद सबसे बड़ा शहर है, लाहौर उससे बड़ा शहर है, फिर गुजरांवाला आ जाता है, फिर जनाब अली शेखपुरा आ जाता है, गोजरा, टोबा, मतलब जंग, बेशुमार एरियाज इसमें आ जाते हैं। तो ये देखें कि वो अरबों खरबों रुपया जो वसूल होगा, उससे क्या होगा, ये नई गाड़ियां लेंगे, ये अय्याशी करेंगे। मुझे और आपको इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलना, बजाय इसके कि ये जो एक सेक्टर को लूला लंगड़ा चल रहा था रियल एस्टेट का, उसमें सहूलतें दें, उसमें अवाम को टैक्सेस कम करें। मैं मुख्तलिफ वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं कहता था कि जो जिस रेशो से इन्होंने टैक्स लगाए हैं, डीसी रेट कम करें। और अगर डीसी रेट यही रखना है जो मार्केट के बराबर आ चुका है, तो फिर टैक्स जो 3%, 6% और 12% इन्होंने वसूल करना है, उसकी रेशो 1% फ्लैट कर दें। बजाय इसके कि ये डीसी रेट को कम करें, एफबीआर ने नए रेट हम पर मुसल्लत कर दिए हैं जो कि एक्चुअल रेट से भी डबल हैं, और उसके ऊपर फाइलर 3%, लेट फाइलर 6% और नॉन फाइलर से 12% टैक्स ये वसूल कर रहे हैं। यकीन जाने कि जंगल के भी कुछ कानून होते हैं। शेर अगर एक दफा शिकार कर लेता है तो वो लेट जाता है, वो सो जाता है, और जब तक उसे भूख नहीं लगती उसके करीब जो हिरन है या शिकार होने वाले जो जानवर फिरते रहे वो उनको कुछ नहीं कहता। लेकिन ये गवर्नमेंट उससे भी बदतर है कि ये आए दिन अवाम को शिकार बनाती रहती है, एफबीआर के टैक्सेस की सूरत में, डीसी रेट के सूरत में, पेलरा की सूरत में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी इस वीडियो के जरिए। इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।